गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक नई कहानी जिसका नाम है घर की खोज, जिसको लिखा है राजेश श्रीवास्तव जी ने और चित्रकारी की है नयन अभिरामा ने। तो चलो बच्चों, इस कहानी को हम लोग सुनते हैं। बच्चों, एक बार की बात है, शाम का समय था। नन्हा रामू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसे एक सुंदर खरगोश दिखाई पड़ा, बहुत ही सुंदर। रामू का मन हुआ खरगोश को पकड़ ले। वह खरगोश की ओर दौड़ा। रामू को अपनी ओर आता देख खरगोश भाग निकला। रामू ने खरगोश का पीछा किया। खरगोश छलांग लगाता हुआ रामू को दूर तक ले गया। आगे घनी झाड़ियां थीं। खरगोश घनी झाड़ियों में गुम हो गया। दौड़ते दौड़ते रामू थक गया। उसने सोचा घर लौट चले, पर खरगोश पकड़ने की धुन में वह बहुत दूर आ गया था। उसका घर तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। रामू रोने लगा। उसे रोता देख एक गिलहरी पेड़ से नीचे आई। गिलहरी ने रामू से कहा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो मुझे बताओ। रामू ने गिलहरी से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है। गिलहरी ने पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, वो रहा मेरा घर। मेरे साथ पेड़ पर चिड़िया और बंदर भी रहते हैं। हम सब तुम्हें खाने के लिए मीठे मीठे फल देंगे। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात के लिए कहीं रोते हैं। गिलहरी ने कहा, तुम मेरे घर चलो, वहीं रहना। पर रामू सोचने लगा और बोला, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता। मैं पेड़ पर नहीं रह सकता। रामू ने कहा और दुखी हो गया। कुछ दूर एक तालाब था। तालाब के पानी में मछली तैर रही थी। मछली ने पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो मुझे बताओ। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मछली ने कहा, इसमें रोने की बात क्या है। तुम मेरे घर आकर रहो। मेरे साथ तालाब में बहुत सारी मछलियाँ रहती हैं। कछुए और मेढक भी रहते हैं। तुम भी हमारे साथ तालाब में रहना। रामू ने कहा, पर मुझे तो तैरना ही नहीं आता। मैं तो पानी में डूब जाऊंगा। मैं यहाँ नहीं रह सकता। मछली तैरती हुई वापस चली गई। रामू रोता हुआ आगे बढ़ चल पड़ा। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। रास्ते में एक चूहा अपने बिल के बाहर बैठा था। उसने रामू से पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो मुझे बताओ। रामू बोला, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। क्या तुम मेरे घर का रास्ता बता सकते हो। चूहे ने पूछा, मैं तुम्हारे घर का रास्ता नहीं जानता, पर तुम मेरे घर में आकर रह सकते हो। चूहे ने कहा। रामू ने चूहे के बिल की ओर देखकर कहा, इतने छोटे बिल के अंदर तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। मैं यहाँ कैसे रह पाऊंगा। रामू फिर चल पड़ा और बहुत ही उदास हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं अपने घर को कैसे खोजूं। रास्ते में रामू को मधुमक्खी मिली। उसने भी रामू से पूछा, नन्हे बच्चे मत घबराओ, क्यों रोते हो मुझे बताओ। रामू ने कहा, मैं अपने घर का रास्ता भूल गया हूँ। मधुमक्खी ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपने घर ले चलूँ। मेरे छत्ते में बहुत शहद है। मैं तुम्हें मीठा मीठा शहद दूंगी। रामू ने कहा, मैं छत्ते में नहीं रह सकता। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मधुमक्खी छत्ते की ओर उड़ गई। रामू आगे चल पड़ा। अंधेरा हो चला था। तभी रामू को एक बैलगाड़ी आती दिखाई दी। रामू ने देखा, उसके पड़ोसी करीम चाचा शहर से लौट रहे हैं। वह चिल्लाया, करीम चाचा, करीम चाचा। करीम चाचा ने बैलगाड़ी रोक दी और पूछा,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो रामू बेटे? रामू बोला, चाचा मैं घर का रास्ता भूल गया हूँ। अच्छा, चलो गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगा, करीम चाचा ने कहा। रामू खुश हो गया और करीम चाचा की बैलगाड़ी पर जा बैठा। करीम चाचा से बातें करते करते वह घर पहुँच गया। माँ पापा से मिलकर बहुत खुश हुआ। पूरे दिन की बातें उसने बताई अपने माँ पापा से, लेकिन वह फिर सोच रहा था कि ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। और उसकी माँ ने भी समझाया, ऐसे कभी भी नहीं भटकते हैं रास्ता और ध्यान रखते हैं कि हमारा घर कहाँ है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी ना? लेकिन बच्चों, कभी भी खेलते खेलते इतना दूर नहीं निकल जाना चाहिए कि अपना घर का रास्ता ही भूल जाइए, और अपने घर का रास्ता आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो अब हम लोग मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।